मैं दुर्गेश जायसवाल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को अभी तक तो ये बात पता चल गया होगा, बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं पूरी तरह से रद्द कर दी गई हैं और इसकी आधिकारिक पुष्टि भी पीएनपी के द्वारा कर दी गई है। दोस्तों, आप सभी साथियों से यह निवेदन है कि आप सभी लोग कल पीएनपी जो इलाहाबाद के नज़दीक हैं, वो पीएनपी पहुँचे और जो लखनऊ के नज़दीक हैं, वो 80 ईआरटी पहुँचे, क्योंकि सर्वेश जी अब आप सभी का आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को अब पता भी हो गया होगा कि अब सेंटर जाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पीएनपी द्वारा आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है कि आपकी परीक्षाएं चतुर्थ सेमेस्टर की 8, 9, 10 के रद्द कर दी गए हैं। अगर आप सेंटर पे जाते हैं तो आपके हाथ कुछ नहीं लगना है, आपको वही सूचनाएं प्राप्त होंगी जो यहाँ पे जियो आपको दिखा या मिला है। इसलिए सभी साथियों से सर्वेश जी ने आग्रह किया है कि आप सभी साथी जो इलाहाबाद के नजदीक हैं वो इलाहाबाद पहुंचे, जो साथी लखनऊ के नजदीक हैं वो लखनऊ पहुंचे। और जो प्राथमिकता है, सबसे पहली प्राथमिकता वह यह है कि सबसे पहला जो आपको प्राप्त करना है वह 15, 16, 17 तक डेट आपको लेनी है परीक्षा तिथि, ताकि परीक्षाएं समय से आयोजित की जा सके और जो उत्तर प्रदेश टेट की परीक्षा होनी है उसकी डेट को 1 महीना आगे बढ़ाया जाए। जो 4 नवंबर को परीक्षा होनी प्रस्तावित की गई है उस तिथि को उस दिन के लिए 1 मंथ के लिए और आगे बढ़ाया जाए, ताकि सभी अभ्यर्थियों को पढ़ने का समय उपलब्ध हो जाए और वह कुछ बेहतर कर सके। अन्यथा अभी वह सेमेस्टर की परीक्षाओं में लगे हुए हैं, उसके तुरंत बाद अगर उनके सामने उत्तर प्रदेश टेट की परीक्षा होंगी तो वह अपना संयम बना रखें और पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर पाएं, यह बेहद ही मुश्किल काम है। इसलिए आप सभी साथी यदि साथ देंगे इस मुश्किल की घड़ी में, अगर एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल शब्द ही कहता है आई एम पॉसिबल। तो अब आपको साथ आना पड़ेगा। अगर आप साथ नहीं आते हैं, अगर आपकी एकजुटता नहीं होती है तो क्या होगी, सरकार 4 नवंबर को यूपी टेट करा के और दिसंबर जाते जाते वो प्राथमिक भर्ती लिखित परीक्षा करा के भर्ती प्रक्रिया पूरी कर देगी। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस परीक्षा से पूरी तरह से वंचित हो जाएंगे। इसलिए अगर आप सब चाहते हैं कि आप सब भी परीक्षा में पूरी तरह से सम्मिलित हो तो आप सभी साथी जो इलाहाबाद के नजदीक हैं वो अभी निकल जाए, क्योंकि वह सुबह स्कूल पे या विद्यालय पर परीक्षा कक्ष में पहुंचकर उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। बस एक ही बात सुनने को मिलेगा कि 8, 9, 10 बीटीसी की सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और अभी नई तिथि की कोई ऐलान नहीं किया गया है। तो उस तिथि को लेने के लिए आप सभी को एक साथ होकर पीएनपी और एससीईआरटी लखनऊ जाना पड़ेगा, जैसा सर्वेश जी ने आप सभी को आग्रह किया है। और मेरे हिसाब से आप सभी को वहां उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि आपकी उपस्थिति एकता में ही बल होती है। जैसा कि आप सभी ने पीछे यह दिखा भी दिया कि वास्तव में एकता में कितनी शक्ति होती है। तो अब फैसले की घड़ी नहीं है, सोचने की नहीं है कि हम जाएं कि न जाएं। आपका आना अनिवार्य है और जानना है, क्योंकि अगर आप साथ नहीं आएंगे तो आप अपने साथ साथ 80,000 उस प्रशिक्षुओं के साथ एक बहुत ही बड़ा एक वैकेंसी या एक भर्ती प्रक्रिया सामने से गुजर जाएगी और हम आप हाथ पे हाथ रखे बैठे रह जाएंगे। अब ये फैसला आपके हाथ में है कि अब आप क्या चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं परीक्षा निश्चित समय तय समय पे जहां होने की सर्वे जी बात कर रहे हैं उस तिथि पे हो जाए, अथवा वह तिथि और आगे बढ़ाई जाए। क्योंकि अगर आप सब अगर साथ देंगे तो, क्योंकि सभी सेंटर पे पेपर पहुंच चुके हैं, कॉपी पहुंच चुके हैं, सेंटर अलॉट है, बस वहां पे नए पेपर प्रिंट करवा के पहुंचाने हैं, जिसके लिए सर्वे जी 15, 16, 17 की डेट शायद आपसे मांग रहे हैं, पीएनपी से मांग रहे हैं। तो आप सब ये बात को समझिएगा कि कॉपी पहुंच चुकी है, हमारे आपके प्रवेश पत्र की जो एक कॉपी होती है वह भी पहुंच चुकी है। कहने का मतलब क्या है कि बस सरकार को, पीएनपी को बस आपका पेपर प्रिंट करवा के पुनः नया पहुंचाना है। इसके लिए अगर आप सब साथ देंगे तो जल्द से जल्द समय में पूरा कर लिया जाएगा। अगर आप साथ नहीं आएंगे तो यह परीक्षा अगर टल जाती है तो आप भर्ती प्रक्रिया 97,000 से पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। फिर इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। फिर मत कहिएगा बीटीसी संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा का परिवार आपके साथ नहीं था या उनके किसी भी समय आपका साथ नहीं दिया। इसलिए अब आप सभी को खुद सोचना है आपको क्या करना है, साथ आना है, साथ लड़ना है या अकेले घुट के मरना है।
साथ लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे। जीत आपकी होगी। आपको अगर अपना अधिकार चाहिए तो अब साथ आइए और सुबह पीएनपी पे मिलते हैं, और जो साथी लखनऊ के आसपास हैं वो लखनऊ पे मिले, और वहां से हम लोग पुनः जीत की बिगुल पे हुकार फूकेंगे, और वह बिगुल की जो आवाज 15, 16, 17 अक्टूबर को निकलेगी, और परीक्षा तिथि यूपी टेट की 1 महीने के लिए आगे बढ़ाई जाएगी, ताकि सभी अभ्यर्थी, जितने भी अभ्यर्थी आवेदन किए हैं 12 लाख, क्योंकि सभी अभ्यर्थी अभी तो यूपी टेट के फॉर्म भरने में परेशान थे। यूपी टेट का फॉर्म किसी तरह भरा गया तो फिर आने के बाद एक नई समस्या सामने आ गई, पेपर लीक कांड। तो अब हमें इस बात को नहीं सोचना है पेपर लीक कैसे हुआ, पेपर कहां से लीक हुआ, पेपर क्यों लीक हुआ, क्योंकि इस पे समय गंवाने से आप अपने पैर पे स्वयं कुल्हाड़ी मारेंगे। अब हमें इसकी निंदा करनी है, इसके विषय में सोचना है कि ऐसा करके हम अपने आप का समय बर्बाद करेंगे और भर्ती प्रक्रिया से अपने आप को दूर खींचेंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप सभी लोग केवल अपने आगामी परीक्षा की तिथि की बात करिए, ताकि तिथि आपको जल्दी से मिल जाए, परीक्षा पूर्ण हो जाए और जल्दी से कापियां जच जाएं, और आप पूरी तरह से यूपी टेट की परीक्षा में सम्मिलित हो और अपना बेहतर परिणाम दे, और प्राथमिक भर्ती लिखित परीक्षा में आप सभी का सिलेक्शन हो। मैं तहे दिल से ये शुभकामनाएं उन सभी प्रशिक्षकों को देता हूं जो अपना मेहनत कर रहे हैं, अपने ताकत के बदौलत वह इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो और एक इतिहास बनाए, और एक भविष्य के भावी अध्यापक की जगह एक सहायक अध्यापक का अपने सर पे तमगा लगाएं। लेकिन उसके लिए साथ आना जरूरी है। साथ आइए। सर्वेश जी के आह्वान किया है, राज बसु जी, सीमेंद्र प्रताप सिंह एवं प्रत्येक जिला अध्यक्षों की तरफ से मैं आप सभी को पुनः यह कहता हूं कि आप सभी इलाहाबाद और लखनऊ के लिए जल्दी से रवाना कर दे। सुबह की चाय लखनऊ और इलाहाबाद में हो, ताकि आपको परीक्षा तिथि जल्दी मिले और आप भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो जाए, और आपका जो सपना है वो साकार हो जाए, और मैं भी आपके साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत।